हेलो दोस्तों। आज देखिए हम औसत एवरेज चैप्टर की बात करेंगे। औसत या एवरेज, इसके एसएससी रेलवे वगैरह में आए हुए सवाल देखेंगे हम। एसएससी सीजीएल और एलडीसी वगैरह 10+2 मल्टीटास्किंग जितने भी आए हुए सवाल हैं एसएससी के, उनको सॉल्व करेंगे और आसान तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। कंसेप्ट के द्वारा सॉल्व करेंगे। देखिए इस सवाल को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 12 संख्याओं का औसत 42 है। अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 है और पहली 4 संख्याओं का औसत 44 है। देखिए अंतिम 5 दे दी गई हैं और पहली 4 दे दी गई हैं, तो 9 संख्याएं दे दी हैं। इनका औसत छठी, पाँचवीं, छठी और सातवीं 3 संख्याएं बची हैं। तो पाँचवीं और सातवीं संख्याओं का औसत क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। चलिए देखिए 12 संख्याओं का औसत हमें दिया गया है। 12 टोटल 12 संख्याएं हैं और उनका औसत कितना है 12 संख्याओं का, 42। ठीक है, तो यहाँ से हम योग निकालेंगे। जब इनका गुणा करके दोनों की मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो 12 संख्याओं का टोटल योग निकल के आएगा। क्योंकि 12 संख्याओं का औसत कितना है, 42, और 12 संख्याओं का औसत का मतलब ये है कि उनमें से प्रत्येक संख्या 42 42 पड़ रही है। औसत का मतलब होता है कि सभी बराबर बराबर टुकड़े बनते हैं सभी। ठीक है ना, 12 संख्याएं हैं तो 12 संख्याएं वो औसत, जैसे 12 संख्याओं का औसत हमारा 42 है, तो 42 औसत का मतलब ये है कि वो 12 संख्याएं 42 42 42 42 12 बार इस तरीके से हो जाएंगी। एवरेज का मतलब वो 42 42 हो जाएंगी। तो इन 12 संख्याओं का योग कितना हो गया हमारा। ठीक है, 12 की 42 में गुणा कर लेंगे, इनका योग हो जाएगा 504। ठीक है, चलिए अब इसमें दिया है अंतिम 5 संख्याओं का औसत। जब अंतिम 5 संख्याएं हैं, देखिए अंतिम 5 जो संख्याएं आएंगी वो 8वीं होगी, 9वीं होगी। ठीक है, इस तरीके से 12 तक होंगी वो, 8 9 10 11 12। इनका औसत दिया है हमें 40, तो इनका योग कितना हो जाएगा। ये संख्याएं हैं हमारी 5 और औसत है इनका, एवरेज पड़ रहा है 40, हर एक पर 40 40 पड़ रहा है, तो इनका योग हो जाएगा हमारा 4 पंजे 20, 200। ठीक है, पहली 4 संख्याओं का औसत 44 है। देखिए पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, इनका औसत कितना दिया है, 44। देखिए ये कितनी संख्या है, 4, तो इनका योग कितना हो जाएगा हमारा 4 चौक 16, 4 चौक 16, 176। ठीक है, अब देखिए टोटल जो संख्याएं हैं उनका 504 योग था और लास्ट की 5 संख्याओं का 200 है और पहली 4 संख्याओं का इतना है। तो हमारी जो अब जो संख्याएं बची हैं वो पाँचवीं, छठी और सातवीं बची। पाँचवीं, छठी और सातवीं संख्या बची। ठीक है, देखिए इनका ये हम 5 6 7 का देखिए हम 5 6 7 संख्या बची हैं, ये हो जाएंगी। अगर हम 504 में से इन दोनों का जोड़ घटा देंगे तो हमारा ये क्या निकल कर आएगा। देखिए 6, 14 में से 6 गया 8। ठीक है, और यहाँ 7, 9 में से 7 गया 2। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे और टोटल में से घटा देंगे, तो 7, 9 में से 7 गया 2। ठीक, यहाँ 4, 4 में से 3 घटा देंगे, 2 और 1 3 और 4 में से 3 गया 128 बनेगा। जो अब 128 में पाँचवीं संख्या, छठी संख्या और सातवीं संख्या आएंगी। ठीक है, हमसे पूछा है पाँचवीं और सातवीं संख्याओं का औसत, तो हमें अब
अगर तीनों का पूछता तो हम सीधा सीधा इसमें 3 का भाग दे देते, लेकिन हमसे 5वीं और 7वीं का पूछ लिया, तो हमें अब ये अलग अलग पता पढ़नी ज़रूरी है। चलिए यहाँ से देखिए, इसने ये बोला है छठी संख्या जो है 5वीं संख्या से 6 कम है। जो छठी संख्या है मैंने इसको x मान लिया, 5वीं संख्या से ये 6 कम है, तो ये x प्लस ये हो जाएगी x प्लस का 6, ठीक है। और ये 7वीं संख्या से 5 कम है, तो ये x प्लस के 5। देखिए इससे ये 7वीं से तो 5 कम हो रही है, और 5वीं से ये 6 कम हो रही है, ठीक है। तो ये इन तीनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो 128 आना चाहिए, क्योंकि ये जो अब योग बचा हुआ है वो 5वीं, छठी और 7वीं का ही है। देखिए x प्लस 6 x और x प्लस 5 कितने हो जाएंगे, 3x, और 3x प्लस का 6 और 5 11 बराबर 128 रख देंगे हम, ठीक है। चलिए यहाँ से 3x बराबर आ जाएगा हमारा, 3x बराबर हो जाएगा 128 में से 11 घटा देंगे, ये बचेंगे 117, ठीक है। यहाँ से x का मान आएगा हमारा 3 तिया 9 और 3 निम 27, x का मान हमारा 39 आ गया। अब देखिए 5वीं संख्या और 7वीं संख्या का औसत पूछा है। 5वीं संख्या ये है हमारी, 7वीं संख्या ये है हमारी, ठीक है। 5वीं संख्या कितनी हो जाएगी, 39 और 6 45, ठीक है। और 7वीं हो जाएगी 39 और 5 44, ठीक है। इसका औसत, तो औसत निकालने के लिए जितनी संख्या हैं इतने ही पदों की संख्या से भाग दे देते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 44.5। तो हमारा आंसर देखिए इसमें 44.5, सी आंसर हमारा ठीक हो जाएगा, ठीक है। सी आंसर हमारा ठीक हो जाएगा। चलिए भाई अगला सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं, एवरेज का अच्छा सवाल है, SSC CGL टायर फर्स्ट में आया हुआ है। सारे आए हुए क्वेश्चन ही कराता हूँ मैं। देखिए पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का 3 गुना है, यदि उन सभी 5 संख्याओं का औसत इतना है, ठीक है। तो 5वीं संख्या बताइए, हमारी टोटल संख्या है 5, ठीक है। तो पहली 4 संख्याओं का जो औसत है वो 5वीं संख्या का 3 गुना है। मान लीजिए मैंने फिफ्थ संख्या मान ली, फिफ्थ संख्या मैंने x ले ली है, ठीक है। जो 5वीं संख्या है वो मैंने x ले ली, ठीक है। अब पहली 4 संख्याओं का जो औसत है वो 5वीं संख्या का 3 गुना है। देखिए पहली 4 संख्याओं का औसत कितना है, जो 1 से लेकर 4 तक की संख्याएं हैं उनका औसत इसका 3 गुना है, मतलब 3x, ठीक है। लेकिन ये तो इसका औसत है, पहली 4 संख्याओं का औसत, मतलब सब पर 3x पड़ रहा है, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, इनका टोटल हो जाएगा 3x गुणा 4, क्योंकि 4 संख्याएं हैं, बराबर 12x, ठीक है। पहली 4 संख्याओं का योग होगा 12x और 5वीं संख्या होगी हमारी x, ठीक है। अब देखिए हमें टोटल उन सभी 5 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, सभी 5 संख्याओं का औसत दिया हुआ है हमें 85.8। अगर मैं इसका टोटल योग निकालूं, इन पांचों संख्याओं का योग निकाल दूंगा, गुणा 5 से निकाल देंगे, क्योंकि 5 संख्याएं हैं और औसत हमारा इतना है। जितनी संख्याएं या जितने पद होते हैं उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका टोटल जोड़ निकल जाएगा। तो ये जोड़ आ जाएगा हमारा 8 पंजे 40, ये 5 पंजे 25, 26 18 29, ये देखिए 429 आ जाएगा। ये उन पांचों संख्याओं का जो योग है वो 429 है, ठीक है। और पांचों संख्याओं का योग में इससे देखता हूँ अगर x में, तो वो कितना बनता है, 12x 13x, ठीक है। ये 13x बनता है, 13x बराबर मैंने इतना रख दिया, तो x बराबर 13 तिया 39 और 13 तिया 39, x का मान हमारा 33 आ गया,
अब देखिए पांचवी संख्या पूछी हमसे, फिफ्थ संख्या हमने एक्स ही मानी है, एक्स ही हमारा आंसर आ गया 33, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं भाई। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट में आया हुआ है ये प्रश्न भी, पिछले प्रश्न के से तरीके से ही लग शायद हो जाएगा ये भी। देखिए, 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है। मैंने छठी संख्या मान ली, मैंने सिक्स्थ संख्या मान ली मैंने एक्स। ठीक है, और पहली 5 संख्याओं का जो योग है वो छठी संख्या का 7 गुना है, तो 1 से लेकर 5 तक का जो योग आएगा, ठीक है, वो उनका जो जोड़ आएगा वो कितना हो जाएगा, इससे कितना गुना है, 7 गुना है, तो ये हो जाएगा 7x। ठीक है, यदि उन संख्याओं का औसत 136 है मान लीजिए, अब उन सब का औसत कितना दिया हुआ है 136, तो उनका योग कैसे निकाल देंगे हम सारी संख्याओं का, कितनी संख्याएं हैं 6, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, वो संख्याओं का योग आ जाएगा हमारा 136 की 6 में 6 36, ये हो जाएगा 816। ठीक है, अब 816 को हम इसके बराबर रख देंगे, छठी संख्या थी और ये 5 संख्याओं का योग था, तो 8x बराबर रख दिया हमने 816, तो x का मान यहाँ से आएगा 8 एकम 8 और 0 8 दूनी 16, 102। मतलब x का मान हमसे पूछा क्या है, छठी संख्या पूछी है और छठी संख्या हमारी 102 आई है, हमारा आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं, अच्छा सवाल है, एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट में आया हुआ सवाल है। देखिए 24 संख्याओं का औसत 56 है, 24 संख्याओं का औसत हमें दिया गया है, 24 का औसत हमें दिया गया है 56। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में पहली 10 संख्याओं का औसत है 71.7, जो पहली 10 संख्या हैं 1 से 10 तक, इनका औसत है 71.7। ठीक है, अगली 11 संख्याओं का औसत 42 है, इसका मतलब ये 11 से लेकर और 21 तक, क्योंकि अगली 11 संख्याएं दी हैं तो 11 से 21 तक का औसत है, अगली 11 संख्याओं का औसत 42 है। ठीक है, देखिए अगली 3 संख्याएं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 5/12 के अनुसार में हैं, 22वीं और 24वीं संख्याओं का औसत क्या है, ये हमको निकालना है। चलिए देखते हैं भाई, 22वीं और 23वीं और 24वीं संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है हमें 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/, इस यहाँ 5/12 है, ये सॉरी 5/12 है। देखिए ये अनुपात दिया हुआ है हमें, इस अनुपात को मैं बटे से मैं एक साधा संख्या में बदलूंगा, क्योंकि इस तरह के अनुपात में कठिनाई होगी अभी आपको समझने में। देखिए इसको सादा में कैसे बदलेंगे एक एक संख्या के अनुपात में। देखिए 2 और 3 और 12 का एलसीएम लिया हमने, एलसीएम 12 आया, और 12 को ऊपर रख के इसको काटते चले जाइए, कितनी बार कटेगा ये, 2 से 12 क्या बार कट गया 6 बार। ठीक है, 6 अनुपात 3 से 12 क्या बार कट जाएगा 4 बार। ठीक है, अनुपात 12 से 12 पूरा कट जाएगा एक बार और 5 ऊपर ही, तो 6 अनुपात 4 अनुपात 5, 22वीं 23वीं और 24वीं संख्या आ गई। ठीक है, इनका अनुपात मैंने इस तरीके से ये बदल दिया, अब ये सिंपल अनुपात हो गया। चलिए 22 23 और 24वीं संख्याएं हमारी ये आ गई हैं। अब देखिए टोटल, देखिए पहले तो टोटल निकाल लीजिए इनका, यहाँ से 24 संख्याओं का जो औसत था वो 26 था। ठीक है, तो इनका योग कितना आ जाएगा सर, कुल योग, देखिए कुल योग निकाल लीजिए, कैसे निकालेंगे, 24 की
56 में मल्टीप्लाई करके टोटल निकाल देंगे हम, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 24 गुणा 56। तो यहाँ से ये निकल कर आएगा 1344। ठीक है, इनकी गुणा करके ये 1344 आएगा। इसमें से देखिए ये तो टोटल संख्याओं का था, इसमें से हम क्या 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 चीज़ घटाएंगे। देखिए पहली 10 संख्याओं का घटा दीजिए। पहली 10 संख्याओं का था 71.7, तो 71.7 की जब 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 717 हो जाएगा सीधा। ठीक है, 717 हो गया। और दूसरा 11 की 11 संख्याओं का 42 था, 11 दूनी 22 और 11 चौक 44, 44 45 46। देखिए इन दोनों का जो घटाएंगे हम, 7 और 2 9। ठीक है, ये हो जाएगा जोड़ने के बाद में 7 2 9, 6 और 1 7। ठीक है, 7 4 11। इसमें से घटा दीजिए, इसको 1344 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ जो योग निकल कर आएगा फिर ये आएगा हमारा, इसका जो 165 आएगा। अब 165 जो है, 165 में 22वीं 23वीं और 24वीं संख्या है। ठीक है, चलिए 22वीं के हिस्से में कितने आ रहे हैं, 6, 23वीं के हिस्से में आ रहे हैं 4 और 24वीं के हिस्से में आ रहे हैं 5। तो हमसे पूछा क्या है, 22वीं और 24वीं संख्याओं का औसत क्या है। 22वीं और 24वीं ये होगी 6 और 5। ठीक है, तो 6 और 5 देखिए टोटल है हमारे ये 11, 6 4 10 और 5 15। 15 हिस्से में, 15 हिस्सों में जब इसको हम तोड़ेंगे, देखिए इसको जब 15 हिस्से में हम तोड़ेंगे तो 15 एकम 15 और 15 एकम 15, एक हिस्से पर 11 आएगा। ठीक है, तो देखिए एक हिस्से पर जब 11 आएगा तो 6 और 5 11 हिस्से में हो जाएंगे हमारे 121। तो 22वीं और 24वीं संख्या देखिए 6 और 5 11 हैं, एक हिस्से में 11 आ रहा है, तो 6 और 5 11 हिस्सों में आ जाएगा हमारा 121। और इसका हमें औसत निकालना है, ये 5वीं और ये 5वीं 22वीं और 24वीं संख्या का योग आ गया, और इसका एवरेज निकाल दीजिए, बटे 2 कर दीजिए क्योंकि दो संख्या हैं। तो इसका आंसर आएगा हमारा 60.5। ठीक है, 60.5 हमारा आंसर। देखिए डी आंसर हमारा ठीक हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, डी आंसर हमारा ठीक है। ठीक है, अच्छा प्रश्न था ये, लेटेस्ट प्रश्न है ये एसएससी सीजीएल वगैरह के, सीएचएसएल 10+2 मल्टीटास्किंग जो भी हैं, और लेटेस्ट प्रश्न करा रहा हूँ मैं सारे आए हुए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।